न्यूज़ प्रिंट लाइव और न्यूज़ प्रिंट लाइव पर नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट पर जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए आज हम निकले हैं जाफरपुर। ये जाफरपुर का साइन बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और मैं ललित शर्मा मैं अपने साथी सुरेंद्र शर्मा के साथ आया हूँ जाफरपुर, और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार नहीं है। वो भी पार्टी सही है मगर काम बेहतर जो है इनसे है तो समझ लो। अरे चैन से कहाँ है, आपके पास सवारी नहीं है। टुकटुक आप देखिए, पूरे टुकटुक खाली है, एक सवारी मिल रही है। अब रोजगार, अरे तो चले गए। आओ वो टेम्पो खड़ा, उसमें देखते हैं। तो शेर सिंह है कोई टुकटुक चालक। आइए, कुछ टेम्पो खड़ा है। एक मिनट रुको भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रकाश सरकार। प्रकाश सरकार जी, ये बताओ लोकसभा चुनाव है तो 19 अप्रैल को, वोट किधर जा रहा है, कुछ आइडिया है? ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, आप देखते हैं। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है, मतलब आपको आसपास का? अपनी मत बताइए, ये तो आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, नहीं बताना चाहिए। माहौल क्या लग रहा है? माहौल देखो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा, और जो चतुर सुजान वोटर है उनका अपना काम है, वो छुपाएंगे। ये भाई साहब बड़े ध्यान से देख रहे हैं। एक मिनट देखे, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? दिनेशपुर। अच्छा, दिनेशपुर रहते हैं। जी वोट है आपका? जी। क्या माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? आपका क्या लग रहा है माहौल आसपास? क्या लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं, चर्चा हो रही होगी? हम तो भैया कट्टर बीजेपी के हैं। कट्टर, ये कट्टर शब्द समझ में नहीं आया, क्या होता है? शुरू से ही हम तो बीजेपी से हैं। अच्छा, ये आपका जो पटका दिखाई दे रहा है शायद इसी वजह से दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए, ये तो बीजेपी के कट्टर हैं। अब कट्टर भी होगा तो दो वोट तो डाल नहीं सकता, वोट तो एक ही पड़ता। भाई साहब क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह जी, कहाँ रहते हो? यूपी में कहाँ पर? रोजाबाद। हैं? रोजाबाद। फिरोजाबाद में। ज्ञानेंद्र सिंह, फिरोजाबाद। यहाँ क्या काम करने आए हो? यहाँ जी माल लेके आए, सोडा। हैं? सोडा लेके आए। ट्रक ड्राइवर हो गया? जी हाँ जी हाँ जी। ये ट्रक चालक है ज्ञानेंद्र सिंह जी, फिरोजाबाद यूपी से आए हैं। ये बताओ, क्या लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? अब तो यही है जी, हम तो उधर गए नहीं। किसको जीतना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो मोदी को छोड़े कोई भी जीत जाए। मोदी को छोड़ के कोई भी जीत जाए? क्या बात है साहब, मोदी से क्या नाराजगी है? यहाँ जी हाँ, सारे काम ही गंद करे जा रहा है। जैसे कि अभी नवी योजना निकाली ड्राइवरों को सजा करने की, जुर्माना निकाला था। कहाँ से देंगे ड्राइवर इतना लाके? कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए? इनका ज्ञानेंद्र सिंह है, ट्रक चालक है और अपना माल लोड करके यहाँ पे फिरोजाबाद यूपी से। इनका कहना है मोदी को छोड़ के कोई भी बन जाए। अच्छा, मोदी को छोड़ के राहुल गांधी बन जाए तो? कोई बात नहीं, बन जाए। हैं? बन जाए। मायावती बन जाए? कोई भी बन जाए। अखिलेश यादव बन जाए? कोई भी बन जाए। ममता बनर्जी? अखिलेश यादव जाए सबसे बेहतर है। अखिलेश यादव को सबसे बेहतर मानना है। चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन, राधा के मोहन हैं? अच्छा, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? बगवाड़ा। बगवाड़ा रहते हैं। ये बताओ, 2024 के लोकसभा चुनाव है, मालूम है? हाँ जी। 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। हाँ, आपका वोट कहाँ पर है? मोदी जी के। अरे, मैंने कहा वोट कहाँ पर बना हुआ है आपका? हमारा बगवाड़ा स्कूल में। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो यही लग रहा है कि मोदी जी का है एकदम। आपका मूड क्या लग रहा है? हमारा तो उसी पे जाता है। क्यों? आपको मोदी जी ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। फिर आप, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया तो बाकी पार्टियों में कुछ नहीं दिया, फिर मोदी को आप वोट क्यों दे रहे हो? तो क्या करें, देना तो पड़ेगा ही। क्यों? और भी तो पार्टियां हैं। जो आपकी ईवीएम मशीन होगी उसमें लाइन से बहुत सारे वो चुनाव चिन्ह होंगे, खाली कमल का फूल थोड़ी है वहाँ पे। ना ना, हर चुनाव है उसमें तो फिर मोदी ही क्यों? क्या आपको कुछ नहीं मिला? फिर अब सब दुनिया भाग रही है उधरी, तो अब हम क्या करें? मतलब जहाँ दुनिया भागेगी आप भी भागोगे? तो क्या करेंगे फिर? आप कहीं जा रहे हैं, दुनिया अगर हाथ के पंजे की तरफ भागेगी तो? अब हाथ के पंजे की तरफ भागेगी दुनिया तो उधर ही भागना पड़ेगा। इनका अपना ओपिनियन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम आए हैं, एक सज्जन चाय पी रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? उधर बात करें, मैं नहीं बात। अच्छा, आप नहीं कर पाएंगे? चलिए, आप चाय का आनंद लीजिए। हाँ, आप बताएंगे क्या नाम है आपका? क्या बताऊं? कुछ माहौल बताइए चुनाव को लेकर। आपको समझे नहीं, आप क्या चाहते हैं, क्या सुविधा मिलनी चाहिए? चाय पी रहे हैं और क्या, कमा रहे खा रहे। ठीक है, नहीं कमा तो खा तो रहे हैं, लेकिन क्या करें बताओ? चुनाव में वोट नहीं दोगे?
चुनाव जब होगा, वोट होगा तब देंगे। कोई उम्मीद सरकार से, प्रत्याशी से कि हमको ये नहीं है, क्या करेंगे? बिल्कुल निराश हैं आप सरकार से? अरे किसी से कोई निराश नहीं है। हाँ जी, अभी तक तो हम यही तो चाह रहे हैं कि आप अपने मन की बात बताओ कि सरकार से, प्रत्याशियों से, नेताओं से नहीं, किसी पे कोई भरोसा नहीं है, सिवाय ऊपर वाले के। नहीं, ऊपर वाले पे तो खैर सबको भरोसा है, ये कम से कम वोट तो देना पड़ेगा। आपकी उम्मीद क्या है कि हमको ये सुविधा मिले? कोई शिकायत है? वोट ही नहीं डालना है इस बार। ये भैया नोटा वाले सज्जन हैं, इनका कहना है कि वोटिंग सबसे निराश हैं। और वास्तव में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य है, आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते। चला रखा दुनिया भर का ड्रामा, जातिवाद ज्यादा हो रहा है ना आजकल। नहीं, यहाँ नैनीताल लोकसभा सीट पे कोई जातिवाद की बात? बहुत ज्यादा गंदगी है, हर जगह देखो। बहुत ज्यादा गंदगी है। ये जातिवाद से बहुत नाराज है कि लोग जातिवाद फैला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आशा भरे संसार में कुछ निराशा से भरे लोग भी हैं। उन्हीं में से एक सज्जन अभी मिले थे, वो निराश हैं। आहा जी, भाई साहब नमस्कार। नाश्ता हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप। कहाँ रहते हो विजय जी? मैं प्रीत विहार। प्रीत विहार रुद्रपुर रहते हैं। तो नाश्ता करने यहाँ कैसे आए? नाश्ता का गाड़ी चलाते हैं साहब। कौन सी गाड़ी? बड़ी गाड़ी, ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हाँ जी। हैं। वोट कहाँ पर है आपका? वोट वही है अपना झाकाली स्कूल में। अच्छा, ये बताओ कि इसको लोकसभा चुनाव है, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे अप्रैल को, कि आपका क्या कहना है? आप ट्रक ड्राइवर, आप दुनिया में घूमते हो, हाँ। तो कोई शिकायत क्या भाई हमको ये शिकायत है, ये शिकायत दूर हो जाए और ये सोच के या ये सुविधा मिल रही है, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? भैया अभी तो सरकार ने कानून पारित किया है कि ट्रक ड्राइवरों को सजा हो जाएगी, चालान बड़े हो रहे वो हैं। खत्म हो गया, वो क्या खत्म हुआ है? कट गया। अभी मैंने कि उस ड्राइवर साहब थे, अभी आए थे फिरोजाबाद से। अच्छा। उनका कहना है कि 10 लाख का चालान कट जा रहा है, मैं तो मोदी को छोड़े किसी और को वोट दूंगा। हमारा नहीं कटा, वोट खत्म हो गया वो चला। देखो ये है जागरूक चालक, इनका साफ बिल्कुल स्पष्ट है। मान के चलिए अगर कानून दोबारा पारित हो गया तो? नहीं, अभी नहीं होगा वो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, नहीं होगा। चलिए आप राजमा चावल का आनंद लीजिए और इन साहब भाई साहब से बात करें। बोलो कुछ भाई साहब, आपका वोट नहीं है क्या? नहीं है सर। वोट है ही नहीं आपका? रहने वाले कहाँ के हो? सर यहीं जाबरपुर का। आपका वोट क्यों नहीं बना? सर मैं किसी को देना ही नहीं चाहता। अच्छा, देना नहीं चाहते? मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं। बोले कुछ शिकायत तो होगी आपको, जिस सर, शिकायत कुछ की भी वजह से आप वोट नहीं देना चाहते? कुछ भी नहीं है शिकायत। कोई आपको सुविधा नहीं मिली, कोई योजना का लाभ नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई तो ऐसी बात होगी जिसके वजह से आप नाराज हैं, वोट नहीं देना चाहते? सर कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही दुखी मन से कह रहे हैं कि वोट नहीं देना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है बेटा? दीपक। वोट है तुम्हारा? वोट अभी 18 के नहीं हुए? 16 अभी। अरे वो गाना नहीं तो 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तो ये स्वीट 16 में ही उलझे पड़े हैं। ये देखिए तंदूर कैसे चल रहा है यहाँ पे। और इसी प्रकार से आम आदमी रोजमर्रा के काम में लगा हुआ है, उसे कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि वोट कहाँ देना है कहाँ नहीं देना। लेकिन हमारा भी प्रयास है कि आपको दिखाएं कि आम मतदाता का क्या कहना है। नैनीताल लोकसभा सीट पर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। आइए। अरे क्या नाम है आपका? हैं? थोड़ा माइक पे बोलो, क्या नाम है? कृपा मंडल। कृपा मंडल जी, ये क्या बना रहे हो? नान बना रहे। नान बना रहे हो? तंदूर के कारीगर हो? तंदूर की है, सबकी है। अच्छा, वोट है आपका? वोट नहीं है। क्यों वोट क्यों नहीं है आपका? हाँ? 18 के नहीं हुए क्या अभी आप? वोट अभी हो गया, आधार कार्ड से हो नहीं रहा है ना भैया। अच्छा, अपडेट करेंगे। चलो इनका अभी वोट बनानी है। माता जी कुछ बोलोगी आप चुनाव के बारे में? आ जाओ इधर आ जाओ। मोदी को देंगे वोट? हैं? मोदी को ही देंगे वोट। नहीं, मोदी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, यहाँ तो अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, प्रकाश जोशी लड़ रहे हैं। उनका ही पड़ेगा, कमल फूल में ही पड़ेगा सब। ऐसी क्या वजह है कि आप जो है मोदी के नाम से वोट दोगी? मोदी हमारा अच्छा काम कर रहा है तो मोदी को नहीं देंगे। आपको क्या मिला ये बताओ ना। हमारा टांग टूट गया, हमारा टांग ठीक कर दिया, पेंशन मिल रहा है, हमारा आदमी का कैंसर हुआ था वहाँ पे इलाज हुआ। अच्छा, आप इलाज में फायदा मिला? हाँ। ये बताओ, ये अदरक क्या रेट बेच रही हो आप? 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव। ये बताओ कि मोदी की वजह से 60 की जगह 80 रुपये बिक रहा है क्या आपका? सब्जी का रेट तो वही है।
नहीं, सब्जी का रेट तो यही है। तो फिर आपके रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा जो आपको फायदा हुआ हो? फायदा ही है और क्या है, हमारा खा रहा है क्या हमारा। नाम है आपका? नमिता दास। नमिता दास जी है, सब्जी विक्रेता। इनका कहना है कि साहब इनको इलाज मिला, फायदा मिल रहा है, तो ये मोदी के वो प्रशंसक हैं, एक ये सज्जन हैं। वाह भाई वाह। क्या नाम है आपका भाई साहब? अजीत। अजीत जी, कहाँ रहते हो? रुद्रपुर। वोट है आपका? हाँ। अच्छा, आपको पता है कि अपना 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं हाँ। लोकसभा नैनीताल के लिए? किसको जा रहा है आपका? मूड क्या लग रहा है आपका? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? आप ये छोले चावल खा रहे हो, क्या इसका पैसे को बीजेपी देने आ रही है? ये कोई तो वजह हो जिसकी वजह से आप बीजेपी को वोट देंगे? इसके पैसे तो कोई दूसरी सरकार भी नहीं देगी। ठीक है, फिर आपको क्या फायदा हो जो आप बीजेपी क्यों? तो आपका अपना क्या है कि आप क्यों वोट दोगे? और भी तो पार्टी है। नहीं, मुझे बीजेपी का देना, शुरू से बीजेपी को। कोई वजह? वजह कुछ नहीं है। विधायक शिव अरोड़ा है, यहाँ के सांसद अजय भट्ट जी रहे हैं, तो इनमें से किसी का चेहरा देख के आप वोट दे रहे हैं या मोदी का चेहरा देख के? मोदी। ये तो मोदी का चेहरा देख के वोट दे रहे हैं भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाफरपुर की जनता का मूड खंगालने की हमारी कोशिश है। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। हमारे साथ है सुखविंदर सिंह जी, हमारे वीर खालसा, और इनसे हम जानना चाहेंगे, ये आप बताइए कि हम इसमें कौन सी विधानसभा क्षेत्र में है? ये गदरपुर विधानसभा है, रुद्रपुर विधानसभा 66। यहाँ पे जाफरपुर में हम लोग आए हैं। तो सुखविंदर जी, ये बताइए 19 अप्रैल को यहाँ पे पोलिंग होनी है लोकसभा के लिए, क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल बढ़िया है। किसके लिए माहौल बढ़िया है? अब ये तो आप लोग ही बताओगे, सर्वे कर रहे हो आप यार। नहीं, हम तो सर्वे कर रहे हैं, आप जैसे लोग बताएंगे। कोई सरकारी अकेले बताने से क्या होगा? मैं केवल आपने मेरी बात सुनो, सुबह से कम 400-500 आदमी से पूछ लिया होगा। जी जी जी। उसकी रिपोर्ट क्या है? अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए कि कोई ऐसी डिमांड जो आम किसान के लिए, आम युवा के लिए, जिसकी वजह से माहौल कुछ भी हो, लोग क्या कह रहे हैं, आप छोड़िए इस बात को, मीडिया में क्या चल रहा है और टीवी चैनलों में क्या चल रहा है, आप तो ये बताइए कि जमीनी स्तर पे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। हाँ जी। गांव कौन सा हुआ आपका? अपना धौलपुर होगा। धौलपुर से सुखविंदर सिंह जी हैं। ये बताइए, लोग क्या कह रहे हैं, छोड़िए, आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है कि ये शिकायत दूर नहीं हुई या ये डिमांड पूरी हुई? हमारा तो है। किसको डालोगे आप? भाई साहब, हमारा काम सवाल पूछना है। हम तो आम जनता, हम जनता है, हम भी आपसे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, आप सुनिए, थोड़ी माइक उठाया, जब चलते फिरते घूम लिया। आप अपना मत नहीं देना चाहते? बता दो यार, आप किसको वोट? हमको तो कोई कहता है कि हमें राशन मिल रहा है, कोई कहता है हमको रोजगार नहीं मिल रहा, कोई कह रहा बेरोजगार है। आपको क्या मिल? हमको कुछ नहीं मिल रहा, हमको तो ये मिल रहा है कि सब जनता क्या कह रही है वो आप पहुंचा रहे हैं जनता की। आप तो बता दो, जनता के जवाब वोट दोगे, पहले आप तो बता दो, हमारा भी हक पूछता। आप एक काम करिएगा, आप शाम को ऑफिस आ जाइएगा, आप रुद्रपुर में आप पत्रकार ज्वाइन कर लिए, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। आगे बढ़िए, आप जवाब ही दे रहे, छोड़िए, उल्टी बात कर रहे हो आप, आगे बढ़ो। हाँ, और ये है आपका टुक टुक चालक। पल्ली साइड में चलते हैं अब हम, है ना? मिठाई की दुकान में चलते हैं। तो जाफरपुर में हम लोग करीब आधे घंटे से लगे हुए हैं, और यहाँ क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग नाराज भी हैं चुनाव को लेके कि हम नोटा दबाएंगे, ठीक है, और कुछ लोग बीजेपी के समर्थक, उन्हें मालूम नहीं कि कौन प्रत्याशी है कौन प्रत्याशी नहीं है, उन्हें केवल मोदी दिखाई दे रहा है। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है भाई साहब? ब्रिजलाल। हैं? ब्रिजलाल। बड़ा अच्छा नाम है, ब्रिजलाल। कहाँ रहते हो आप? शिवपुर। हाँ जी, शिवपुर गांव। शिवपुर गांव। हाँ, ये पास में है। आपका वोट कहाँ पर है? हमारा तो बीजेपी में पड़ता है। बीजेपी क्यों? बीजेपी से ही कितना लगाव क्यों है? बीजेपी आगे बढ़ा रहा है, हर काम में आगे है। आपको क्या फायदा मिला? हमें तो फायदा, राशन मिल रहा है, देश को आगे भगा रहा है, हर तरह से अच्छा चल रहा है। ये भी राशन मिल रहा है और सुविधाएं मिल रही है। ये भी आप अजय भट्ट जी से कभी मिले? यहाँ के प्रत्याशी जो हैं मिले थे बहुत पहले, लेकिन अब फिर मिले। अजय भट्ट जो बीजेपी प्रत्याशी, कभी आपके गाँव में आए? शिवपुर में? हमारे गाँव में तो अभी आए नहीं। अभी नहीं आए? अभी नहीं आए। तो जब अजय भट्ट जी कभी आए नहीं, तो अब आप वोट क्यों दे रहे हो फिर बीजेपी को? लेकिन से सुनता हूँ अच्छा है। मतलब आप हर किसी के हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से चलोगे? फिर भी जो अपना गांव समाज का है, जो अच्छे भले सभी है। शिवपुर का माहौल क्या लग रहा है आपके गांव का? शिवपुर का माहौल बीजेपी का ही है। 100 में से कितने वोट बीजेपी, कितने कांग्रेस मान के चले? मैं तो कहता हूँ कि पूरा 100% बीजेपी है।
बहुत बड़ी बात करी, धन्यवाद ब्रजलाल जी। आइसक्रीम सही बिक रही है अभी नहीं? चल रहा है किसी तरह। अभी तो मौसम थोड़ा अभी ठंडा है। अच्छा। अभी गर्म होगा तो अच्छा। चलेगा। अभी मोटा मोटी चल रहा है। कितने सालों से काम कर रहा है आइसक्रीम बेचने का? आइसक्रीम का अभी तो 10-15 दिन ही हुआ। ये ब्रजलाल जी हैं, आइसक्रीम का काम करते हैं और इनका कहना यह है कि चुनाव का माहौल देखें तो कांग्रेस के लिए आइसक्रीम की तरह ठंडी संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे वैसे कुछ? अच्छा, वोट है आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? विनय कुमार, विनय कुमार जी, कहाँ पर है आपका वोट? जाफरपुर में। जाफरपुर। ये बताओ कि 19 अप्रैल को पोलिंग होनी है लोकसभा के लिए, आपका वोट जो जाएगा, जहाँ भी जाएगा, ये आपका व्यक्तिगत वो है। ये बताओ माहौल क्या लग रहा है? माहौल बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों भैया? कांग्रेस से, सपा से, बसपा से कोई नाराजगी है क्या? किसी से कोई नाराजगी नहीं है, हर किसी का अपनी अपनी पसंद है भाई साहब। बीजेपी ही क्यों? ऐसी क्या कोई खास बात लगी कि आपको कमल का फूल ही दिखाई दे रहा है? कमल का फूल इसलिए दिखाई दे रहा है, हमने मेरा जब से वोट बना है, मैंने विकास देखा, तभी मैं बोल रहा हूँ। आपके गांव में क्या विकास हुआ है? आप जल के देख लीजिए हमारे गांव में क्या क्या हुआ। वही तो बोलो, क्या क्या हुआ ये बताओ ना, क्या मिला आपको? हर किसी को हर 65-70 साल था, क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या बताएं? कांग्रेस 65-70 साल था, कुछ भी नहीं किया। उनके नेतृत्व में तो मान लीजिए कि देश नीचे था। अच्छा अच्छा। और मोदी जी बहुत आगे बढ़ा दिया। ये बांग्ला मानुष है ब्रजलाल जी, और इनका कहना है कि 65-70 साल से देश जो है आगे नहीं बढ़ा। अरे कैसे नहीं बढ़ा देश भाई? इतने बड़े बड़े हवाई जहाज हो गए, इतने बड़े बड़े जो है युद्ध जीते कांग्रेस के राज में, ठीक है। और मोबाइल जो मिला, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी कांग्रेस के राज में आई। आप कैसे कह रहे हो कांग्रेस राज में कुछ नहीं मिला? मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। चलिए, इनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। और जाफरपुर में अभी हम आधे पौने घंटे से थे। यहाँ के चाहे वो टुक टुक चालक हो, चाहे ट्रक चालक हो, चाहे आम मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे सब्जी विक्रेता हो, समाज के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों की हमने फीडबैक लेने का प्रयास किया। और फिलहाल जो है यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं, किसी नए स्थान पर जाकर फिर हम आपको फीडबैक देंगे। मैं ललित शर्मा, साथी सुरेंद्र शर्मा के साथ फिर मिलते हैं। और न्यूज़ प्रिंट लाइव हमारा जो फेसबुक है, इस पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी न्यूज़ प्रिंट की टीम अधिक से अधिक ग्रास रूट पर जाके, धरातल पर जाके आपको चुनाव की सही फीडबैक देंगे। नमस्कार।